आज के क्लास में देखेंगे हम लोग 4 चीज। कौन कौन से? तो शुड, वुड, मस्ट, नीड। ठीक, इसका यूज, इसको आप लोग एग्जाम में भी यूज कर सकती हैं या फिर आप लोग बोलने में भी यूज कर सकती हैं। ठीक, या फिर कोई सा भी एग्जाम हो, इंटर का हो, मैट्रिक का हो, या फिर और नीचे लेवल का, या फिर और भी हाईएस्ट लेवल तक पूछ सकता है। तो इंपॉर्टेंट है बोलने के हिसाब से भी, स्पोकन के लिए भी, और ये इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, क्लास में जो भी यूज होता है। चलिए 4 चीज देखो। पहला है आप लोग का क्या है? शुड। इसका हिंदी लिखे क्या होता है? चाहिए। ठीक है। उसका दूसरा क्या है? वुड, जिसका हिंदी होता है गागेगी या इच्छा। अब इसमें डाउट, नो डाउट, शैल विल का हिंदी भी होता है क्या? जल्दी से बता दो। शैल और विल, इसका भी हिंदी होता है क्या? गागेगी। लेकिन देखो कुछ और भी लिखे हैं, वुड का हिंदी कुछ और भी लिखे हैं, गागेगी या इच्छा। इच्छा, इच्छा मतलब जब भी इच्छा की बात आएगी वहां पे हम लोग यूज करेंगे क्या? वुड। और नॉर्मली ऐसे गागेगी के लिए मतलब हम लोग इस्तेमाल करते हैं शैल विल। जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, वह आएगा, ये सब के लिए आप लोग लगाइएगा क्या? शैल विल। जिसमें इच्छा की बात आएगी, आपका इच्छा करे, सामने वाला की इच्छा करे, कुछ भी, वहां पे आप लोग वुड का इस्तेमाल कीजिएगा। सबका भी देखेंगे यूज। अगला है मस्ट। मस्ट का हिंदी क्या होता है? मस्ट का हिंदी होता है अवश्य चाहिए। ठीक, अब अवश्य चाहिए जहां पर भी जिस भी सेंटेंस में रहेगा, या फिर हमको अवश्य चाहिए वाले जो भी सेंटेंसेस बोलने हैं, या फिर कोई आ गया सेंटेंस बनाने के लिए, तो वहां पे अवश्य चाहिए को मस्ट लगाकर बना सकते हैं। अब देखते हैं वन बाय वन करके सबका। अभी हाँ, नीड का जो था, नीड का हिंदी होता है जरूरत। ये भी बोलचाल के लिए यूज होता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। चलो पीछे, अब एक एक को एकदम आराम से समझिए। तो सिर्फ था इनका इंट्रो, अब एक एक को हम लोग विस्तार रूप से समझते हैं। सुनिए, शुड का इस्तेमाल कब करेंगे? अभी हम बताए हैं एक ट्रिक के जरिए से आप लोग को एकदम हिंदी से इंग्लिश, चाहे लंबा कितना भी लंबा, उसे हमको मतलब ही नहीं है। सेंटेंस कितना भी लंबा, एकदम सिंपल वे में बनेगा। ठीक, एक ट्रिक का सहारा लेंगे हम लोग, कुछ भी होगा। आज से हम लोग हिंदी में रटने रटाने वाला काम नहीं करेंगे। आज से हम लोग हिंदी से जब भी इंग्लिश बनाएंगे तो रटने रटाने वाला काम ना, इंग्लिश को एक कंसेप्ट देकर आप लोग को पढ़ाएंगे और उसी के जरिए से हम लोग को पढ़ना है। देखिए, शुड का हिंदी होता है चाहिए। अब सुनो, जहां पर भी चाहिए आ गया, ग्रामर की बात कर रहे हैं, जहां पर भी चाहिए आ गया वहां पे हम लोग शुड का इस्तेमाल करेंगे, शुड लगाएंगे। ठीक, मैंने लिखा है कि राम को मुझसे मिलना चाहिए। ठीक, अब राम को मुझसे मिलना चाहिए, सेंटेंस लिखे, कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक का सहारा लेना। जो भी बनाना होगा, जितना भी लंबा है, बता दे रहे हैं आप लोग को बार बार, जितना भी लंबा सेंटेंस होगा वहीं पे बनाइए आप। अब क्या काम करना है? काम को एक एक नियम को आप लोग देखते जाइए। आप लोग काम क्या करना है कि बस जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट का वहीं पे ट्रांसलेट कर देना है। यानी 1 नंबर पे जो है उसका वहीं पे ट्रांसलेट कर दो। बताओ, 1 नंबर पे राम है, राम को यहीं पे इंग्लिश इसका लिख देंगे। ठीक, राम का राम होता है, राम लिख दिया। अब चल जाएंगे पीछे, पीछे से करते हुए आएंगे। ठीक, अब बताइए चाहिए का क्या होता है? जल्दी से, शुड होता है, लिख दिए। उसके बाद से मिलना का क्या होता है? मीट होता है, लिख दिए। मुझे का क्या होता है? मी होता है, लिख दिए। ठीक, कोई दिक्कत? अब कुछ भी बोलना हो कि मुझे खेलना चाहिए, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, उसे घूमना चाहिए, मेरे पिताजी को अखबार पढ़ना चाहिए, ठीक है, मेरे भाई को बाहर जाना चाहिए, ऐसे जो भी बोलना है आप लोग को चाहिए से रिलेटेड, उसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे हम आप लोग को एडवाइस दे रहे हैं, यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड रीड, यू शुड गो टू योर स्कूल, ऐसे बोल सकते हैं कि आप लोग को अपने स्कूल जाना चाहिए, आप लोग को किताबें पढ़नी चाहिए, आप लोग को अंग्रेजी बोलना चाहिए। ठीक है, जो भी है, जो भी बोलना चाहती है बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग, हमें गरीबों से प्रेम करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए लिखो, तब सुटेबल होगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, हमने लिखा है कि हमें गरीबों से प्रेम करनी चाहिए। कुछ नहीं करेंगे, जितना भी लंबा सेंटेंस हो सबका एक ही नियम। पहला नियम बताएं कि जो भी सब्जेक्ट है, जो भी पहले उसको वहीं पे लिखो, वहीं पे ट्रांसलेट आप लोग कीजिए, वहीं पे ट्रांसलेट। अब देखो, हमें क्या होता है? वी, हम तो वी लिख दिए। अब ठीक, चल जाएंगे पीछे, पीछे से आप लोग करते ही। अब चाहिए का क्या होता है? लिख दिए। प्रेम करना का क्या होता है? लव होता है ना। गरीब का पुअर, गरीब जो है वो है एक नाउन, नाउन के साथ आर्टिकल लगता है और नाउन। अगला है हमारा वुड। अभी पता चला वुड का हिंदी होता है गागेगी या इच्छा। इच्छा का मतलब जिस भी वाक्य में, जिस भी सेंटेंस में इच्छा की बात होगी, सामने वाला का इच्छा पे डिपेंड जो कुछ भी रहेगा, चाहे सामने वाला का हो, अपना हो, इच्छा की बात जहां पे आएगी वहां पे हम लोग लगाएंगे वुड।
एक सेंटेंस लिखे हैं, मैंने सेंटेंस लिखा कि क्या, सॉरी सेंटेंस है आप क्या खाएंगे, पूछ रहा है कि आप क्या खाएंगे। अच्छा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सेंस लगाओ और आप लोग बताइए कि सेंटेंस है कि आप क्या खाएंगे, इसमें इच्छा की बात हो रही है कि नहीं। बिल्कुल इच्छा की बात हो रही है। पूछ रहा है क्या कि आप क्या खाएंगे, अब सामने वाले पे डिपेंड है, वो जो भी खाना चाहेगा उसके उस पर डिपेंड है। तो वहां जाहिर सी बात है, ये तो पता चल गया ना कि इच्छा की बात हो रही है, तो इसमें वुड लगाएंगे कंफर्म। अब बनेगा कैसे वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा गौर फरमाइए, ये जो सेंटेंस है ना वो WH ग्रुप का सेंटेंस है। ठीक, सेंटेंस है कि आप क्या खाएंगे, यानी WH ग्रुप का सेंटेंस है। अब इसको बनाते कैसे हैं, जो भी WH ग्रुप का सेंटेंस होता है ना, पहले जो भी WH वर्ड रहता है उसको हम लोग पहले ला देते हैं, पहले लिख देते हैं। क्या का इंग्लिश क्या होता है बताइए जल्दी से। व्हाट होता है, हमने व्हाट लिख दिया। व्हाट क्या का इंग्लिश होता है, व्हाट हमने लिख दिया। ठीक, अब बताइए कि इच्छा की तो बात हो रही है ना, इच्छा की बात हो रही है, क्या लगाएंगे अब जल्दी से बता दो। इच्छा की बात हो रही है, उड लगाएंगे। आगे की इच्छा की बात हो रही है, उड लगाएंगे, उड भी लगा दिए। अब कौन सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट को लिख दिए, उसके बाद से क्या काम कर रहा है बेचारा, खाने का काम। अब हमको इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं बोलचाल में, अब हम बताते हैं बोलचाल में कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ज्यादातर इस्तेमाल होता है क्या, आप लोग जाइएगा रेस्टोरेंट वगैरह में ना, वहां पे यूज करते हैं, जो बड़ा बड़ा है वहां पे। ठीक है, बोल कैसे सकते हैं, व्हाट वुड यू टेक, वेयर वुड यू गो, व्हाट वुड यू ईट, व्हाट वुड यू सिंग, व्हाट वुड यू रीड। आप क्या पढ़ना चाहेंगे, आप क्या खेलना चाहेंगे, आप कहाँ जाना चाहेंगे, आप किससे मिलना चाहेंगे। ठीक है, ठीक, वो अंग्रेजी बनते रहिएगा। आई बात समझ में। अगला सेंटेंस देखते हैं। इस प्रकार का जो भी रहेगा इच्छा के बाद जहां पर भी आएगा आप लोग बना दीजिएगा कंफर्म। एक और सेंटेंस होता है थोड़ा सा लंबा वाला, उसको देख लेते हैं, वो भी है, उसको भी बताते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस है कि काश में राजा होता तो गरीबों की मदद करता। अब बताओ ना, हमने बोला है कि भाई जो भी सेंटेंस में जो भी वाक्य हमारा अगर इच्छा की बात करवाएगा वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे, तो उड लगाएंगे। जो भी जिस प्रकार सुनो अगर इच्छा की बात आ जाएगी वहां पे हम लोग उड लगा देंगे। अब बताइए सेंटेंस है कि काश में राजा होता तो गरीबों का मदद करता। ठीक है, काश में राजा होता तो गरीबों का मदद करता। अब बताइए इसमें इच्छा की बात हो रही है कि नहीं। हाँ जी इच्छा की बात हो रही है, वो बोल रहा है कि काश में राजा होता, उसका इच्छा कर रहा है कि काश में राजा होता तो गरीबों का मदद करता है। ठीक, लेकिन बेचारा राजा नहीं है। अब बनेगा कैसे, इसको हम लोग बनाते हैं। अब बनाइए आप लोग, बनेगा कैसे। तो एक नंबर पे अब बताइए काश का इंग्लिश क्या होता है, काश का होता है इफ। इफ लिख दिए, कौन, इफ आई वर क्या, किंग। किंग जो है वो नाउन है, कभी भी आर्टिकल छूटना नहीं चाहिए। इफ वर अ किंग, एक आई वुड क्या, हेल्प द पुअर। किसी को दिक्कत। अब इसको समझिए आप लोग, मैंने सेंटेंस लिखा था काश में राजा होता तो गरीबों की मदद करता। अब ये वाला सेंटेंस बनेगा कैसे अब हम बताते हैं। एक नंबर पे काश का इंग्लिश इफ होता है, इफ लिख दिए। उसके बाद मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है, तो लिख दिए। अब ये वर्ड कहां से आया, ये तो हम लोग पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तो वर्ड आया कहां से अब हम बताते हैं। दिमाग चलेगी, थोड़ा सा सेंस चलाने की जरूरत है। और आप लोग देखिएगा कि सेंटेंस को पढ़िए, काश में राजा होता, बोल रहे काश में राजा होता है, होता का मतलब कि पास्ट में। ठीक है, आ रहा है समझ में, काश में राजा होता, इट मींस कि वो पास्ट की बात कर रहा है, काश में राजा होता। ठीक है, तो पास्ट की बात करें तो पास्ट के लिए हमें हमेशा लगाते हैं क्या, वॉज और वर। ठीक है, तो उसके लिए हमने वहां पे वर्ड लगा दिया क्योंकि पास्ट की बात हो रही थी। काश में राजा होता कब, पास्ट में होता। ठीक है नहीं आई के साथ वर्ड लगाते हैं पक्का इरादा के लिए। ठीक है, अब बताइए आई वर अ किंग। ठीक, किंग और इसलिए लगाए हैं क्योंकि नाउन है, नाउन के साथ आर्टिकल आता है एंड द। ठीक, कुछ भी लग सकता है। अब आई वुड, अच्छा यहाँ पे तो कहीं पे मैं नहीं दिखाई दे रहा है, फिर भी हम आई क्यों लिखे हैं, इसका भी तो कुछ लॉजिक होना चाहिए। तो हाँ फिर से एक बार सेंटेंस को पढ़िए, लिखा है कि मैं काश में राजा होता तो गरीबों की मदद करता। कौन करता, नहीं ना। अब जब मैं करता इसी के वजह से यहाँ पे आई आ गया है। आई इच्छा है तो वुड मदद कर रहा है भाई, हेल्प द पुअर, किसका मदद कर रहा है, तो गरीबों की। बात खत्म, कहानी खल्लास है। आ गया समझ में। जो भी इस प्रकार का सेंटेंस होगा वो आप लोग बना दीजिएगा। अगला है हमारा मस्ट। आप देखिए मस्ट का हिंदी होता है अवश्य चाहिए, यानी जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में मस्ट, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए, अवश्य चाहिए रहेगा, वहां पे हम लोग लगाएंगे क्या, मस्ट। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं
सेंटेंस पढ़िए एक बार। राम को अवश्य मुझसे बात करनी चाहिए। ठीक, सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? अवश्य चाहिए आ रहा है ना, सेंटेंस में आ रहा है ना अवश्य चाहिए, तो अवश्य चाहिए जैसे ही देखे हमने, हमको पता चल गया कि भाई क्या लगेगा इसमें, मस्ट तो लगेगा। अब जो भी हम लोग को बोलना भी होगा ना, अवश्य चाहिए वाला जो भी बोलना होगा तो मस्ट लगा के आराम से बोल सकते हैं। ठीक, अभी हालांकि हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग स्पोकन नहीं कर रहे हैं, स्पोकन 4 बजे से क्लास चलता है तो उसमें देखेंगे, ये ग्रामर के हिसाब से देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए ये अवश्य चाहिए आया है, जाहिर सी बात है इसमें मस्ट तो लगेगा। बनेगा कैसे, वही नियम अप्लाई करेंगे। अब बताओ, राम एक नंबर पे, इसको राम को यहीं पे ऑन द स्पॉट लिखिए। लिख दिए राम का इंग्लिश राम। अब पीछे चल जाते हैं, चाहिए अवश्य चाहिए। ठीक, दोनों को एक साथ लिखना पड़ेगा। अवश्य चाहिए इसका इंग्लिश क्या होता है, जल्दी बता दो। बात करना, टॉक होता है ना। किससे बात करेगा? मुझसे। राम मस्ट टॉक मी। ठीक है, राम मस्ट टॉक मी, राम मस्ट गो देयर, राम मस्ट कम हेयर। ठीक है, राम मस्ट राइट ए लेटर। ठीक, इस प्रकार का जो भी हम लोग को सेंटेंस बोलना होगा, राम को अवश्य पत्र लिखना चाहिए, राम को अवश्य मुझसे मिलना चाहिए, राम को अवश्य सुबह उठना चाहिए, राम मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, राम को सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक, इस प्रकार का। ठीक, राम को स्कूल जाना चाहिए, राम मस्ट गो टू स्कूल। हाँ, नीड सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम बता नहीं सकते। नीड का हिंदी होता है जरूरत। अब जहां पर भी जरूरत होगा या फिर हम लोग को जरूरत बोलना है तो वहां पे हम लोग नीड का यूज करके बोल सकते हैं, या फिर देखेंगे हम लोग सेंटेंस में जो भी किताब में जो भी क्वेश्चन है, अगर जरूरत है तो उसका इंग्लिश हमेशा क्या क्या लिखेंगे, तो नीड लिखेंगे। अच्छा, बनेगा कैसे? तो किसी भी हिंदी वाक्य में अगर नीड जरूरत आ जाए तो उसका इंग्लिश हम लोग नीड कर देंगे। उसका हेल्पिंग वर्ब नीड ही होता है। अब देखिए थोड़ा सा हम सेंटेंस लिख रहे हैं कि मुझे, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने सेंटेंस लिखा कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ठीक, अब बताइए जरूरत आया कि नहीं? जरूरत आया ना। अब जैसे ही हमने जरूरत को देखा, हमारा दिमाग खुल गया कि इसमें लगेगा क्या, नीड लगेगा। अब हम बना दें वही जो नियम आप लोग को बताए हैं। पहले जो 1 नंबर पे सब्जेक्ट है उसका 1 नंबर पे जो उसका वहीं पे इंग्लिश, मुझे का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। चल जाएंगे पीछे, जरूरत है का क्या होता है, जल्दी से बता दो। नीड होता है, नीड लिख दिए हैं, आई नीड। अब पैसा का क्या होता है, कुछ पैसा है ना, तो क्या होता है, सम मनी। कोई दिक्कत? अगला देखो, आप लोगों को ज्ञान की जरूरत है। मैंने सेंटेंस लिखा, आप लोगों को ज्ञान की जरूरत है। अब बताइए, जैसे ही हमने जरूरत को देखा, दिमाग की बत्ती जली और यहाँ पे हमको पता चला कि यार नीड लगेगा। ठीक, अब बनेगा कैसे, वही वाला नियम अप्लाई करो। 1 नंबर पे जो है इसका यहीं पे लिखो। आप लोग का क्या होता है, लिख दिए। जरूरत है का क्या होता है, लिख दिए। ज्ञान का क्या होता है, कोई दिक्कत? ई है, कोई दिक्कत आया समझ में? अब एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि 4 चीज हम पढ़े कैसे, आप बोल कैसे सकते हैं, लिख कैसे सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे देखिएगा। 4 चीज अभी हम लोगों ने देखा, क्या क्या। एक तो देखें हम, शुड का हिंदी होता है चाहिए। अब जहां पर भी हमको चाहिए बोलना होगा बोल देंगे, यू शुड गो, यू शुड कम हियर, यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड राइट अ लेटर, यू शुड गो देयर, यू शुड स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, आप लोग को सच बोलनी चाहिए। ठीक, यू शुड रीड, आप लोग को पढ़नी चाहिए। ठीक है, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप लोगों को सुबह में जल्दी उठना चाहिए। ठीक, आई बात समझ में? इन जो भी होगा शुड लगाकर हम लोग चाहिए से रिलेटेड बोल देंगे। अब हम लोग बोलते हैं ना कि अरे यार तुमको वहां बैठनी चाहिए। ठीक है, छुट्टी करना चाहिए। हाँ, हमको छुट्टी करनी चाहिए। नहीं नहीं अभी नहीं। अगला देखो, अगला है उड। उड का इस्तेमाल करते हैं गागे की इच्छा के लिए। सबसे ज्यादा वेटर लोग यूज करते हैं। जाए रेस्टोरेंट में आई समझ में आ जाएगा आप लोग को। वो बोलेगा लोग, What would you take, sir? What would you take, ma'am? ठीक है, तो आप बोलिएगा कि I would a coffee। ठीक है,
जो भी खाना होगा, आई वुड बिरयानी, मैं बिरयानी लेना चाहूंगी, ठीक है। इस प्रकार से जो भी इच्छा से रिलेटेड जो भी बोलना है वो हम लोग बोल सकते हैं। एक और इसका लिखे हैं हिंदी कि काश में राजा होता तो गरीबों की मदद करता, उसी प्रकार से जो भी हो सकता है। काश में चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इस प्रकार से हम उड़ का भी हिसाब किताब कर लेंगे। आई बात समझ में। अगला है क्या, मस्ट। मस्ट का हिंदी होता है क्या, अवश्य चाहिए। जो भी अवश्य चाहिए रिलेटेड बोलना है उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, यू मस्ट रीड। आप लोग को अवश्य किताबें पढ़नी चाहिए, ठीक है। यू मस्ट गो टू स्कूल, आप लोग अवश्य स्कूल जाना चाहिए। यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ, आप लोग को अवश्य सच बोलनी चाहिए, ठीक। आई बात समझ में। अगला देखो, अगला है नीड। नीड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मुझे उसकी जरूरत है, आई नीड हिम, ठीक है। वो ठीक, आई नीड हिम, ठीक है। आई नीड सम मनी, आई नीड नॉलेज, आई नीड बुक्स, आई नीड एवरीथिंग, कुछ भी बोल सकती हैं। मुझे हर चीज की जरूरत है। हाँ, आई नीड राजा हुसैन, ठीक। आई बस समझ में। ये था चार चीज, ये चार हेल्पिंग वर्ब। इसको हम लोग बोल भी सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं बोलने चालने में, और ग्रामर के हिसाब से एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट है 12th के और 10th के बोर्ड में, ठीक। तो ये चार चीज का समाप्ति।